जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें सीख भी चुके होंगे और अब हमें इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। और देखिए, आज सभी के लिए केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके और वह भी एक अच्छी सी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। तो देखिए, बोला क्या गया है, क्वेश्चन को समझते हैं कि वह अभिक्रिया, क्या बोला है कि वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है। और कल मैंने केमिकल रिएक्शन वाले काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको करवाया था, नोट करिएगा। देखिए, क्लोरो क्षार अभिक्रिया या फिर क्लोर लवण अभिक्रिया या फिर होगा बेशियर अभिक्रिया या फिर होगा आपका हॉल लेरॉट अभिक्रिया। तो देखिए सभी साथी जरा नोट करेगा मेरे साथ, क्या आंसर बन पाएगा, कितना बच्चा बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाता है। राइट आंसर नोट करेगा आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होगी आपकी? क्लोर क्षार अभिक्रिया है। ओके, राइट आंसर क्या होगा? इसका बहुत ही सत्य आंसर होगा। देखिए, क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर आपका क्लोर क्लोरीन क्षार भार आपका क्षारीय ये होती है। यह अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, आपका NaCl पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? NaOH और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन करेगा, मुक्त करेगा। रिएक्शन आपके सभी के समक्ष है जो आपको शो हो रही होगी। आते जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। बोला है कि क्लोर आपका आपका एल्कली प्रक्रिया के कौन से उत्पाद को निर्मित करते हैं। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका क्लोरीन व कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आपका क्लोरीन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या होगा क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिएगा सभी नोट करेगा राइट आंसर क्या होगा, हम लोग क्या आंसर कर पाते हैं। अगर आपने चूज़ किया है क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल सत्य है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यह आपको नोट करना है। देखिएगा, आपका क्लोर क्षार में जब सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक में जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम आपका हाइड्राइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या करता है? प्रदान करता है। यह हमें ध्यान रखना है। चलिएगा आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब एक धातु, क्या बोला है, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड बनाएगा या फिर आपका धात्विक ऑक्साइड बनाएगा या आपका धात्विक ऑक्साइड या फिर धातु ऑक्साइड बनाएगा, अधातु ऑक्साइड बनाएगा। यह हमें ध्यान नोट करना है। तो सभी को ध्यान रखना है कि जब एक धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, देखिए Cu+O2 से अभिक्रिया करेगी, ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? क्या CuO बनाएंगी क्या? जी हाँ सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि धातु ऑक्साइड बनाएंगी। क्या बनाएंगी? यह धातु ऑक्साइड बनाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सत्य और परम सत्य आंसर होगा, ये नोट करना है। ठीक है, जब धातु ऑक्साइड जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, ये आपको बता चुका हूँ मैंने। आगे आते हैं, खालिस्तान ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था, तो किसने पहला अवलोकन किया था? चलिए, क्या आप बता पाएंगे? तो नोट करेगा, किसने? डोबेरेनर ने। ठीक है, डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था, मैंने ये आपको बता चुका है। डोबेरेनर ने क्या दिया था? डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिया था। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जरा नोट करेगा मेरे साथ। वनस्पतिक तेल, किसकी बात कर रहे हैं? वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनस में क्या है? प्रेरक के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। हीलियम का, निकेल का, लेड का, या फिर आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, बताइए। नोट करेगा साथियों कि वनस्पतिक तेल के हाइड्रोजनस में प्रेरक, ठीक है, प्रेरक की बात कर रहे हैं, प्रेरक के रूप में आपका किसका? निकेल का। वनस्पतिक तेल में हाइड्रोजेनिक में प्रेरक के रूप में निकेल का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन तेलों से संयोजित होती है
आपका तेली का हाइड्रोनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यह तेलों का हाइड्रोनीकरण कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना है। और वनस्पतिक तेल को निकेल धातु की, ठीक है, उपस्थिति में क्या करते हैं हम लोग? गर्म करते हैं, तो वो हाइड्रोजन गैस और जो है हाइड्रोनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन प्रवाहित करने से ही यह क्या करती है? हाइड्रोनीकरण हो जाता है। ठीक है, ये नोट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जरा नोट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें, क्या बोला है? वह अभिक्रिया जिसमें NaCl, क्या सर जी? NaCl से बिजली पास की जाती है तो क्या कहलाती है? तो देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया, या फिर क्लोर लवण अभिक्रिया, या फिर आपका बेयर्स अभिक्रिया, या फिर आपका होगा, ठीक है, बॉल आपका, ठीक है, बॉल हेरोल्ड अभिक्रिया। तो ये आपको सभी को नोट करना है। ठीक है, ये आप सभी को नोट करना है। और ये आंसर क्या होगा? तो साथियों आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये अभी ही मैंने आपको करवाया है। ओके, देखिए आगे आते हैं। देखिए दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में क्या आदान प्रदान होता है? दोहरी जो है, ठीक है, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में क्या उत्पन्न या क्या आदान प्रदान होता है? आयन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु या फिर अणु? तो नोट करेगा साथियों कि आयन होता है। क्या होता है? आयन होते हैं, यह ध्यान रखना है। दोहरी अभिक्रिया में क्या होता है? नोट करना कि दोहरी अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है, क्योंकि क्योंकि कोई भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा, और यह जो है धनावेशित और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये देखिए आपके समक्ष है, ठीक है, आयन से दिया है एटम्स और ये आयन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन करेगा, एक तो ग्रहण करेगा और एक तो त्यागेगा। चलिए देखिए क्या बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके समक्ष। MgO से क्रिया करके आपका क्या बनाता है? मैंने कल आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन दोनों अभिक्रिया के बारे में बताया। चलिए क्या आपको याद है? देखिए ये क्या, कौन सी अभिक्रिया है साथियों? चलिए हम दोनों लोग क्या कर रहे हैं? मैरिज कर रहे हैं। हम दोनों लोग शादी कर रहे हैं, मतलब संयोजन होगा। क्या होगा साथियों? संयोजन होगा। अगर विचलन होगा मतलब हमारा दोनों के बीच में तलाक चाहिए, तो क्या होगा? दोनों के बीच तलाक कैसे मिलेगा? वियोजन अभिक्रिया में। तो ये संयोजन अभिक्रिया देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से सिंपल से समझाया था। ठीक है, बाबू सोना याद है कि नहीं? विस्थापन और प्रतिस्थापन बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। चलिए तो आपका संयोजन अभिक्रिया होगी। ये दोनों शादी कर रहे हैं ना, दोनों शादी करके एक में रहेंगे, समझ गए? अब फिर एक से दोनों बिछड़ेंगे तो क्या होगा? चलिए विछड़न, विछड़न पता है ना आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेगा। देखिए Ca जो है आपका CO प्लस आपका O2, जब पानी के साथ आपका कली का चूना जल के साथ क्रिया कर कर बुझा हुआ चूना बनता है। CaCO जो है CaOH बनाता है। ओके, ये आप लोगों को नोट करना है। जैसे कि MgO से क्रिया करके क्या बनाता है? MgO बनाता है, ये आपको नोट करना है। दोनों ही रिएक्शन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए देखिए P4O जो है P4O10 और आपका H2O जो है H3PO4 समीकरण पर ध्यान दें, और इस जो है अभिक्रिया से जल के जो है आवश्यक कण होंगे, क्या होंगे? तो देखिएगा जल के आवश्यक कण की बात करें तो ये होंगे सर जी कितने कितने बच्चा, क्या नोट करें क्या गण? चलिए बताइए। 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। चलिए यहाँ रिएक्शन संतुलित करने के बोले होगा तो यहाँ पर 4 आएगा या 6 आएगा। ये रिएक्शन संतुलन होगा तो ये कितने अणु होंगे सर जी? पानी के सामने कितने अणु हैं? 6 अणु है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया गया है। देखिए ये जो है आपको मैंने बताया था, मैंने इसके बारे में आपको बताया था। चलिए अगर याद हो, अरे भाई साहब कोई भी बच्चा इसे गलत करेगा तो बोल दीजिए सर जी कल की क्लास मुझे समझ में नहीं आई है। अरे कौन बच्चा इसे गलत करेगा? चलिए मैंने आपको बताया था, ये बाबू है, ये सोना है, चलिए ये क्या है? चलिए ये आपका दूसरा मित्र है और वो तीसरा मित्र है। 4 मित्र है सर जी हमारे पास। तो मैंने बोला था कि ये जो A है, B है, C और D है, ये A है B से मिल जा सकता है या फिर A D से मिल जा सकता है। तो क्या यह जो है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है क्या? अरे भाई साहब किसी को समझ में ना आया हो तो बोल दीजिएगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है, सोडियम जो है सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड
ठीक है। सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो बेरियम सल्फेट ओके और सोडियम क्लोराइड बनाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि यह जगह अपना स्थान करते हैं, बाबू और सोना का स्थान ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करने हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। इसमें बोला गया है कि इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जो है जल्दी पकाने के लिए उसमें डाला जाता है और यह एक हल्का असंरक्षक क्षार है। नीचे दिए गए अभिक्रिया के निम्न में से, ठीक है, या निर्मित की गई अभी जो है आपके दर्शनीय या फिर आपका दर्शती है, इस जो है यौगिक का कारण या यौगिक का नाम आपको बताना है। ओके, चलिए क्या बनेगा साथियों, क्या कोई बता पाएगा? यह क्या बनेगा, कोई बता पाएगा क्या? नोट करना सर जी, यह बनेगा सोडियम हाइड्रोजन आपका कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। देखिए कैसी रिएक्शंस बनेगी, यह बनेगी सर जी NaCl और आपका किसके साथ क्रिया कर, पानी के साथ क्रिया करवाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में और NaO3 के साथ, तो ये आपका रिएक्शन इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है, सोडियम जो है बाइकार्बोनेट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो चलिए मज़ा आपको मिलेगा। सत्य असत्य कौन सा है भाई साहब, यहाँ पर चूज़ करने बोला है। सत्य है, असत्य है, निम्न प्रतिवर्ती अभिक्रिया एक जो है उदाहरण है। निम्न ऊष्मीय अभिक्रिया, चलिए हीट लगी है, ऊष्मीय अभिक्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सर जी, ठीक है। यहाँ पर गैस से अभिक्रिया करता है, ये भी दोनों ही सत्य है, ठीक है। आपका A और B दोनों ही सत्य सर जी। ये अभिक्रिया से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको मोस्टली अभिक्रिया से ही रिलेटेड जो है क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आते हैं। चलिए कोई दिक्कत आपको? एक लाइक तो बनती है आप लोगों से, ठीक है, एक लाइक तो बनती ही मत साहब, लाइक तो जरूर करना है। देखिए पहली जो अभिक्रिया होगी, तो देखिए कुछ पदार्थ जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो स्वयं में भाग नहीं लेती परंतु जो है क्या करती है, परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करके जो है उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक कहते हैं, ये आपको पहला है। दूसरा आपकी ऊष्मीय अपघटक अभिक्रिया होती है, जो क्या है, हीट ऊष्मा में रिएक्शन करती है, तो ये भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आते हैं सर जी, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करना है, तो देखिए यहाँ पर जो है CH3CH2OH जो है आपका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? अरे ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका H2O और ऊर्जा भी मुक्त करेगा। तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा? चलिए कौन सा समीकरण संतुलित होगा? क्या ऑप्शन नंबर सर जी C संतुलित होगा क्या? यही लगाया है क्या? बिल्कुल, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। जब जो आपका एथिलीन अल्कोहल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में यह टूट जाएगा और ऊर्जा को क्या करेगा, मुक्त करेगा। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, जो है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, या फिर अभिक्रियाओं को आपका क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, या फिर अभिक्रियाओं को जो है क्या है आपका उत्क्रमणीय कर देते हैं। क्या आंसर होगा? चलिए बताइएगा, क्या राइट आंसर आपका बी होगा क्या? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, क्या बी होगा क्या? बताइए कि जो है अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। क्या करते हैं, यह अभिक्रियाओं को क्या कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। क्या बी आंसर है क्या? बिल्कुल बी आंसर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सत्य है। ओके, कि वे अभिक्रिया या वे जो है रासायनिक पदार्थ जिसकी जो है उपस्थिति के कारण ही रासायनिक जो है प्रक्रिया की जो है दर बढ़ जाती है, और या फिर यह कम हो जाती है, लेकिन स्वयं जो है रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उसे जो है उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए आते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा FeCuSO4 के साथ क्रिया करके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यह जो है प्रतिक्रिया, यह जो प्रतिक्रिया आपको दिख रही है कि Fe जो है SO के साथ क्रिया कर लेता है और Cu बाहर निकल जाता है, तो क्या यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी? अरे मैंने आपको कल बताया था, इनके बारे में अच्छे से बताया था, मोस्टली बहुत ही अच्छे से बताया, अच्छे से नहीं बहुत ही अच्छे से बताया था, तो आज हम लोग इनको भूलेंगे नहीं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, मैंने आपको 4 इसके बारे में बताया है, अगर याद हो तो। चलिए देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में मैंने बताया था। चलिए आगे देते हैं। नोट करेगा क्या बोला है, बोला गया कि CaO अगर जो है आपके पानी के साथ क्रिया करके कि दी गई प्रतिक्रिया जो है, दी गई प्रतिक्रिया खाली स्तन प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो चलिए ये तो संयोजन अभिक्रिया है। अरे भाई साहब ऐसा भी क्वेश्चन कोई गलत कर पाएगा क्या? ठीक है, मैंने इतना अच्छे से बताया है कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाए, देखते से ही आंसर कर पाएंगे कि 2 या 2 से अधिक यौगिक जब मिल जाते हैं, चलिए क्या हो जाता है उसके बाद क्या होता है। देखिए निम्न दिए गए बताना है, दी गई जो है अप्रत्याशित अभिक्रिया है और एक दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए ये तो होगा नहीं बच्चा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे हटा दिया मैंने, ठीक है। बताइए अब क्या आंसर हो पाएगा? तो देखिएगा, और फर्स्ट अभी नहीं है भैया, ठीक है, अप्रत्याशित अभिक्रिया नहीं है, दोनों ही गलत है। क्या होगा? दोनों ही गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्या यही आंसर सभी ने लगाया क्या? तो देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है सर जी? तो संयोजन अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों का सहयोग हो रहा है ना, और फिर जो है हम लोग घर पर रहना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए होंगे, काफ़ी अच्छे से समझा दिया है मैंने। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते सर जी, ठीक है। ये कौन सी है बच्चा? तो यह अभिक्रिया किस वर्ग तो है प्रतिवर्ती अभिक्रिया। जो रिएक्शंस वहाँ पर दी थी, एक तो आपका संयोजन है और एक आपका प्रतिवर्ती अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है? यह प्रतिवर्ती रिएक्शन है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही शानदार। देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया और आपका उष्मीय अभिक्रिया, दोनों ही एग्जाम्पल आपके समक्ष है। क्या सत्य है सर जी? बताइए क्या सत्य है सर जी? बिल्कुल सही है कि आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है, N2 जो है H2 के साथ क्रिया करेंगी तो NH3 बनाएंगी, ओके। और जो है, ठीक है, और जो है आपका उष्मीय अभिक्रिया जो है CaCO3 के साथ क्रिया जो आपका हीट में गर्म होकर क्या करेगी, यह जो है CaO बनाएगी और आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करेगी। चलिए बुझा हुआ चूना, कली का चूना आप सभी लोग जानते हैं, ओके। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। जो राइट आंसर क्या होगा? दोनों ही सत्य है, दोनों ही सत्य है, ये आपको नोट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए एक रिएक्शंस आपके लिए दी हुई है, किसके साथ सर जी? Pe के साथ, ठीक है। तो चलिएगा मुझे बताइएगा क्या है, इस कौन सी अभिक्रिया है? चलिए कौन सी अभिक्रिया है? देखते से ही आंसर आपका आ जाना चाहिए कि सर यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? यह दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। अरे नहीं भाई साहब, दोहरी नहीं होगी। चलिए ये तो विस्थापन अभिक्रिया है, दोहरी में तो 2 लोग होते हैं ना। चलिए AB और आपका CD होते हैं, नहीं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है, दोहरी नहीं होगी, ओनली विस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख के ही आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है कि अधिक, ठीक है, अधिक जो है सांद्रित H2SO4 के साथ आपका 443 जो है केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के जो है निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। तो बताइए इसके निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? इसके निर्जलीकरण से सर जी आपका क्या होगा? एथिनील प्राप्त होगा क्या? बताइए क्या आपका एथिनील प्राप्त होगा क्या? बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान रखना है क्या प्राप्त होगा? CH2 और आपका जो है CH2 प्लस ऑक्सीजन H2O, ओके, पानी प्राप्त होगा। देखिए रिएक्शंस आपके सामने है, ठीक है बच्चा, रिएक्शंस आपके सामने है कि एल्कोहल से इथेनॉल से हम क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, निम्न में से कौन सा एक अति जो है उष्माक्षेपी है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अति जो है उष्माक्षेपी है? जल में वॉशिंग सोडा घोलना, जल में ब्लीचिंग पाउडर का घोलना, या फिर जल में, ठीक है, जल में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना, या जल में कॉपर सल्फेट का घोलना। क्या आप लोग बता पाएंगे?
नोट करिएगा कि जिसने भी लगाया है ऑप्शन नंबर सर जी सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, आपका जल में आपका क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये हमें नोट करना है। आगे आते सर जी, देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया है, यह हमसे बोला गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जान पाया हैगा। हमसे जो भी जुड़ा है, यह जो अभिक्रिया है यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। MgO जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, H जो है HCl से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, N आप यहाँ से क्या लेगा, आपका जो है Mn लेगा और यहाँ से Cl लेगा और H2O को बाहर निकालेगा और क्लोरीन गैस को भी यह बाहर निकालेगा। समझ गए? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रोसेस होगी। तो ये जो प्रोसेस होगी यह होगी आपकी अपचयन और ऊपर वाली जो प्रोसेस होगी ये होगी आपकी, चलिए, अपचयन और आपका ऑक्सीकरण। तो ये दोनों मिलाकर कौन सी अभिक्रिया होगी, आपके रेडॉक्स, दोनों मिल रहे हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, ये ध्यान रखना है। चलिए ओके, समझ में आई चीज़ें, आगे बढ़े चलिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं था, डिफिकल्ट था, पर बहुत ही इजीली बना पाए हैं। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण की, चलिए, ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? कौन सा जो है रासायनिक समीकरण को क्या करता है, निरूपित करता है, बताइए ज़रा। तो देखिए आपका Mg+O2 होगा, तो यही तो होगा सर जी, यह तो संयोजन अभिक्रिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सीख पाए आप लोग? वे समस्त रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणु की संख्या प्रदर्शित और आपकी तीर से चिन्हित की जाती है, वो जो है आपको बिल्कुल सही राइट आंसर बन जाएगा। ओके, आगे बढ़े। चलिए, संगमरमर जो है आपके चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यह अभिक्रिया होती है, तो कौन सी होती है, नोट करना। ऑप्शन नंबर ए CaCO3 प्लस जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा यह। चलिए, और क्या बनाएगा, यह बनाएगा Ca, चलिए आपका CaCl2 बनाएगा और जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। चलिए, वैसे ही आगे आते हैं, नोट करते हैं क्या है कि कॉपर ऑक्साइड, क्या है, कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन अभिक्रिया है, तो कौन सा होगा, तो देखिएगा, ठीक है, नीचे वाला जो अपचयन करेगा और उपचयन, देखिए यहाँ पर मैंने राइट आंसर नोट करेगा। पहले तो आपका होगा CuO बनाएगा यह, ठीक है, क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपके समक्ष समझा दिया कि वह अभिक्रिया के समय जो है, जब किसी जो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो जो है यह कहलाते हैं कि वह जो है अपचयन होगा। तो देखिए अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों ही आपके समक्ष हैं। आया समझ? आगे देखते। आगे बोला है कि जब बिजली प्रवाहित करने से एक पदार्थ का नया पदार्थों में विघटन किया जाता है, तो इसमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी, यह हमसे बोला गया है। तो साथियों सभी को नोट करना है कि वह होगी आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटक। क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटक होगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। चलिए आते हैं निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होगी। ऊष्माक्षेपी की बात कर रहे हैं, तो साथियों नोट करना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, यह कौन सी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया जो कि गर्म जो है और प्रकाश पैदा करती है, ऊष्माशोषी, दहन, ऊष्माक्षेपी या फिर आपका होगा क्या, उदासीनी। तो नोट करेगा साथियों, क्या आंसर बन जाएगा। तो अगर आपने दहन प्रक्रिया लगाया है तो क्या सत्य हो जाएगा कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करता है, यह ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है, ऊष्मा तथा क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो क्या है, दहन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दहन क्या हम लोगों ने लगाया, क्या बिल्कुल यही लगाया होगा। देखिएगा ऊष्मा जो है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है,
अभी ही मैंने आपको बताया है कि सर जी वह ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा निकली तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। देखिए अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अभिक्रिया में जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कितनी, तो आपका अब ये होगी आपकी अपघटन। क्या होगा? अपघटन इसका राइट आंसर होगा। कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थ को जो है टूटने या तोड़ने को के लिए ऊष्मा और जो है विद्युत की आवश्यकता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला आपको क्या क्या दिया है, पहला दिया आपको कौन सी प्रतिक्रिया है और दूसरा जो है देखिए आपको दिया है प्रतिवर्ती और दूसरा दिया आपको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। तो साथियों एक आपके लिए होमवर्क है, बाकी का सेशन हम लोग कल करेंगे और आई होप आपके आज के सेशन में बहुत कुछ आपने सीखा होगा और रिएक्शंस को पहचानना, उसे कैसे बनाना, ये सब कुछ मैंने आज की क्लास में आपके लिए प्रोवाइड किया है। एक बार समझना है तो पुनः देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और कल वाली क्लास पहले देखिएगा तब ये आज की क्लास आपको समझ में आएगी। जिन साथियों ने कल वाली क्लास नहीं देखा है तो पहले कल वाली क्लास देखिएगा, फिर आज वाली क्लास देखिएगा, आपका ऑलमोस्ट क्लियर जो है डाउट हो जाएगा। चलिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा। वंदे मातरम।